बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज तमाम मोमिनीन पर फ़र्ज़ है अपने मुक़र्ररा वक्तों में। इसलिए हर मुसलमान जो बालिग है उसे चाहिए कि वो सफ़र में हो, हज़र में हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, इसी तरह जवान हो, बूढ़ा हो, नमाज को अपने वक्त पर अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नमाज के मज़मून को बार बार बयान फरमाया है। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। और अक़ीमुस्सला आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सला आतुज़्ज़का, कुरान करीम में बार बार आया है कि नमाज कायम करो। और नमाज की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है, हर मुसलमान उससे बखूबी वाकिफ़ है। वक्त पर नमाज पढ़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि हम मर्द हजरात अपनी नमाज को जमाअत के साथ मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें। अगर हमारे पास कोई उज़्र नहीं है और कोई भी मजबूरी नहीं है कि जिनकी वजह से जमाअत की नमाज को तर्क किया जा सकता हो, तो फिर हम मर्दों को जमाअत के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कुछ आज़ार हैं, ऐसे कुछ असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से जमाअत को छोड़ा जा सकता है। आदमी बहुत सख्त बीमार है, वो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आ सकता है तो घर पर नमाज़ पढ़ ले। कोई आदमी नाबीना है, अंधा है, वो मस्जिद तक आ नहीं सकता, घर पर नमाज़ पढ़ ले। इसी तरह कोई आदमी बीमार है और दूसरा आदमी उसकी तीमारदारी में है और वो उसके पास से इतनी देर भी नहीं हट सकता कि वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सके जमात के साथ, तो उसके लिए भी गुंजाइश निकल सकती है। यह कि बहुत सख्त बारिश हो रही है, तूफ़ान आंधी है, घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, तो बहरहाल घर पर नमाज़ पढ़ने की फिर गुंजाइश है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद भी है कि इन तमाम तर वजूहात की वजह से अगर कोई आदमी घर में नमाज़ पढ़ रहा है तो जमात का सवाब भी अल्लाह ताला अता फरमा दें। लेकिन अगर कोई उज़्र नहीं है तो फिर मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ तो बाजमात नमाज के बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाएँ, लेकिन एक अहम फ़जीलत जो सब सुनते रहते हैं वो ये है कि घर पर नमाज़ पढ़ना एक नमाज के बराबर सवाब है और मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज़ पढ़ना 27 दर्जा नमाज ज़्यादा सवाब का बाइस है। इसलिए नमाज को जमात के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से नमाज जमात के साथ छूट जाए, आदमी मस्जिद में गया तो जमात हो चुकी थी, या ये कि जमात के वक्त हाजिर ही नहीं हो सका, सफ़र में से आ रहा था और जब तक मंजिल पर पहुंचा, घर पहुंचा, जमात का वक्त ख़त्म हो चुका था, महल्ले पड़ोस की किसी मस्जिद में नमाज का वक्त जमात के साथ पढ़ने का नहीं रहा था, तो आखिरी दर्जे में इंसान को ये करना चाहिए कि वो अपने घर पर अगर बीवी मौजूद है या ये कि बेटियां मौजूद हैं, बेटी मौजूद है, तो उनके साथ जमात कर ले और बाजमात नमाज अदा करे। अगर घर पर ख़वातीन ने नमाज नहीं पढ़ी है अभी तक और उनकी नमाज भी बाकी है, वो बीवी हो, बहनें हों, बेटियां हों, या ये कि दिगर गैर महरम ख़वातीन हैं लेकिन साथ साथ में महरम ख़वातीन भी हैं, तो इस तरह के अहतमाम कर लिया जाए कि बेपर्दगी भी ना हो, तो बाजमात गोया नमाज अदा करने की कोशिश की जाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि फिर वो जमात का सवाब उन्हें हासिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब ख़वातीन के साथ या सिर्फ़ एक ख़ातून के साथ अपनी बीवी, बहन, बेटी के साथ नमाज़ पढ़ी जा रही हो, तो उसके लिए तरीक़ा ये होगा कि ख़ातून तकबीर नहीं कहेगी नमाज के लिए। जब नमाज शुरू करते हुए तकबीर कही जाती है तो वो कोई ख़ातून तकबीर नहीं कहेगी, बल्कि जो मर्द है, वो बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, जो नमाज़ पढ़ा रहा है, वो ख़ुद ही तकबीर कह ले, वो ख़ुद ही तकबीर कह ले। और साथ साथ में ये बात भी मलहूज़ रहे कि ख़वातीन की जो सफ़ लगेगी, या एक ख़ातून भी होगी, बहन है, बेटी है, एक ख़ातून भी गोया होगी, वो पीछे सफ़ में खड़ी होगी। आम तौर से कायदा ये है कि अगर एक मर्द हो तो वो मर्द के दाईं जानिब एक बालिश्त पीछे खड़ा हो जाए, लेकिन अगर एक ख़ातून है तो वो दाईं तरफ या बाईं तरफ बालिश्त पीछे नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो बाकायदा जिस तरह सफ़ लगती है सफ़ में खड़ी होगी, एक हों या दो हों। और अगर ऐसा है कि जिस आदमी की नमाज़ छूटी थी उसके अलावा और भी दिगर मर्द हजरात हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनकी भी छूट गई थी, तो पहले इमाम साहब खड़े होंगे, फिर मर्द हजरात खड़े होंगे, उसके बाद फिर पीछे ख़वातीन खड़ी हो सकती हैं अगर उनकी भी नमाज़ बाकी हो। तो ये नमाज का पूरा तरीक़ा है, घर पर बीवी के साथ, बहन या बेटी के साथ, या महरम ख़वातीन के साथ, दूसरी भी अगर दिगर गैर महरम ख़वातीन हैं उनके साथ नमाज़ पढ़ने का। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। फिर भी अगर कोई बात जहन में है तो आप
ہماری اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ واٹس ایپ پر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر بھی موجود ہے، آپ اس پر بھی واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنی میں خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔